रावण की मृत्यु के बाद मंडोदरी का क्या हुआ? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में रामायण के अनुसार राजा रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध हुआ, जहां प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंडोदरी का क्या हुआ, शायद इसके बारे में ही कोई जान पाया हो। कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। मंडोदरी के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको मंडोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा थी, जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। तब मथुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और पूजा करने लगी। जब वहां माता पार्वती पहुंची और मथुरा के बदन में भस्म को देखा तो अत्यंत क्रोधित हुई। क्रोध में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल रहने को कहा। तब भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंडोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वे चाहते थे कि दोनों की एक पुत्री हो। पुत्री के लिए दोनों कई साल तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इस दौरान 1 साल बाद मथुरा अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त करके मथुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंडोदरी रखा। कुछ साल बाद रावण मायासुर से मिलने आया। रावण ने मायासुर की बेटी मंडोदरी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रावण के पराक्रम और असीम शक्ति से प्रभावित होकर असुरराज मायासुर ने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह रावण और मंडोदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंडोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंडोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण के मरने के बाद मंडोदरी युद्ध भूमि में गई और विनाश देखकर वह अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंडोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि अब वे लंका की महारानी हैं। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि इसके बाद मंडोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया। लंबे समय बाद जब वो महल से बाहर निकली तो विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई। लेकिन वाल्मीकि के रामायण के अनुसार मंडोदरी एक पतिव्रता नारी थी और वह ब्रह्मांड सुंदरी थी, जैसे माता सीता, माता पार्वती और वह द्रौपदी तुल्य थी। रावण की मृत्यु के बाद मंडोदरी सती हो गई।